अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। राइट देन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच क्वींस पार्क पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जा रहा है, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने पहली इनिंग्स में पहले बैटिंग करते हुए 344 रन बनाए। कूडोज टू रॉसन चेज एंड ग्रीव्स, जिन्होंने 70 ऑड रन स्कोर किए इंडिविजुअली और मेक श्योर किया कि अपनी टीम का स्कोर 344 तक पहुँचाएँ। जवाब में पाकिस्तान की इब्तदाई 2 विकेट्स जल्दी गिरी, रिलेटिवली जल्दी गिरी, लेकिन उसके बाद बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने जिस किस्म की बैटिंग की है वाकई में काबिल तारीफ़ है। इफ़ यू वॉच दैट पार्टनरशिप, इट वाज पोइट्री इन मोशन। और एग्जैक्टली यही अल्फाज इयन बिशप के भी थे, उन्होंने तो उनको शोरा से भी कंपेयर कर लिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग दे डिड लुक रियली गुड। और ऑब्वियसली एवरेजेस जो हैं और जो हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास है वो अपनी जगह है, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, इट वाज अ वंडरफुल पार्टनरशिप। और दोनों ने पाकिस्तान के लिए अच्छा गेम बना लिया है। 266 रन बना लिए हैं पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पे। बट पहले टेस्ट मैच की तरफ अगर हम देखें, जो कि आगे चल के देखेंगे, तो सूरत हाल ज़्यादा डिफरेंट नज़र आती नहीं है। अजान वे स्टार्टेड वेल, बट थोड़ा सा जल्दी में नज़र आए। 55 रन बना के आउट हुए। इमामुल हक 14 रन बनाकर शमार जोसेफ का शिकार बने। इट वाज अ रियली गुड डिलीवरी, इट क्लाइम्ड ऑन हिम, ही कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट द पार्टनरशिप जो लगी। वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बात करें तो अगेन कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज उनकी जानिब से देखी गई, स्पेशली रॉसन चेज और ग्रीव्स की जो पार्टनरशिप थी, दैट मेड द मैच फॉर देम। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करके उबैद शाह को खिलाया। ही डिड मैनेज टू टेक 2 विकेट्स, बट थोड़े से एक्सपेंसिव रहे। साथ साथ साजिद खान 4 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। अली उस्मान 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। दिस इज़ वेयर दिस पिच इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट पिच, जहाँ पर स्पिनर्स का बिल्कुल किरदार नज़र नहीं आया। यहाँ पर ज़रूर नज़र आया। रिलेटिवली स्पीकिंग ये बेहतर बैटिंग ट्रैक है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट टेस्ट मैच। बॉल अच्छा बल्ले पर आ रहा है, थ्रू द लाइन ड्राइव्स हमें देखने को मिल रही हैं। वी सॉ सम एक्सक्विजिट ड्राइव्स यस्टरडे। राइट देन, एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। कुछ ही देर में हमें टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी ज्वाइन करेंगे। बट राशिद भाई, आई थिंक सारी क्रिटिसिज्म, माजी की सारी बातें एक तरफ रख के तारीफ़ तो बनती है इस पार्टनरशिप की। दोनों बड़े क्लासी नज़र आ रहे थे, खूबसूरत शॉट्स हमने देखे और कमेंटेटर्स भी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पा रहे थे। जी, पहले मैं बात करूंगा अब्दुल्ला शफीक की। उनको लेके आया गया और हमेशा से वो खेलते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, कॉम्पैक्ट लगते हैं, लेकिन अचानक से आउट होते हैं। मोम्मा है ये भी मोम्मा है। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये पॉजिटिव साइन ये है कि 6ठी सेंचुरी है उनकी, छोटे से करियर में 6ठी सेंचुरी है। और बहुत खूबसूरत खेलते हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को या स्पिनर्स को, अटैक अच्छा है। देखिए, गेम चेंज किया होगा उन्होंने, जाहिर सी बात है, मेहनत भी की होगी, लेकिन ख़ास बात जो नज़र आती है ये रिसेंट टाइम में सबसे ज़्यादा क्रिकेट मैचेस खेल के आए हैं वो। ग्रेड 2 अभी रिसेंटली हो रही, पीछे 2 महीने पहले हो रही थी, उसमें 8 मैचेस खेले ही है, फाइनल भी जीते ये लोग। और ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में गए, हालांकि डिपार्टमेंट चेंज कर लिया। 8 मैच में 911 रन बनाए, तो इसका मतलब है कि अकेले ये लेके चले गए और खेलते रहे। क्रिकेट कोई भी हो, क्लब क्रिकेट हो आपकी, डोमेस्टिक की, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3, लेकिन आप 3 दिन बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं ना, आप सीखते हो, आपने बहुत लंबी क्रिकेट खेली है, तो वो अपनी फॉर्म को शायद या अपने सोच को कैरी करते हुए गए हैं वहाँ पे। और जाते ही साथ मैच मिल गया। और आंकड़ा किससे पड़ा इनका? शान मसूद से। उन्होंने भी 3 नंबर पे 100 किया। जी। अब इन्होंने भी 3 नंबर पे 100 किया है। अब इमामुल हक तो उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि इंग्लैंड के टूर पे अब दोनों में से एक ओपन करेगा ना, हमारा तो रीत ही यही है। तो इसलिए 4 ओपनर ये लेके चल रहे जाते हैं, किसी को फिट इन करना होता है, किसी को आउट करना होता है। तो यहाँ पे ये मसला आएगा हमारी टीम में। लेकिन अभी बात हो रही है दोनों प्लेयर्स की, बैट्समैन की, लेकिन इनसे जो अच्छी जो स्टार्टअप दिया ना वो अजान अवेस ने। उनका स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है वो कवर है, पॉइंट है, जिस तरह चढ़ के खेला वो अटैकिंग क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में अभी फिलहाल टू अर्ली हो जाएगा, लेकिन वो अपने बैट को रोकते नहीं है। और बैट को रोकते नहीं है, लगती हैं। लेकिन मुझे जो कंसर्न है थोड़ी सी स्विंग का, थोड़ी सी ब्रेक का, जहाँ ये नज़र आएगी हमारे प्लेयर, जितना बड़ा प्लेयर हो वो स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा। और पास्ट में क्या, पिछले टेस्ट में थोड़ी सी गेंद मूव हुई है, थोड़ी सी ब्रेक हुई है,
और स्ट्रगल उससे पीछे जाते हैं बांग्लादेश जी थोड़ी सी ब्रेक हुई है, थोड़ी सी सीम या स्विंग हुई है, वहाँ इश्यूज आते हैं। जहाँ पे 1 इंच भी स्विंग नहीं होगी, 1 इंच भी ब्रेक नहीं होगी, और सीधा बल्ले पे बॉल आ रहा हो, वो फिर हमारे बैट्समैन तो ब्रेडमैन है। राइट। जहाँ अच्छी फॉर्म लगी हुई हो या फिर रन्स भी लगे हुए हो, बॉल मूव हो रही हो, तो हमारे बैट्समैन थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर करते हैं। एंड इंग्लिश कंडीशंस में ये चीज़ें और ज़्यादा आजमाइश का सबब बनेंगी। बट सिकू भाई, अजान ओवैस की भी आगे चल के बात करेंगे, शायद थोड़ी सी जल्दी करके हम आगे चल के बात करेंगे। फ़िलहाल अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की इस पार्टनरशिप को कैसे देख रहे हैं आप? अगेन जिम्मेदारी के आंसर पे भी बात कर लीजिएगा, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में भी ऑलमोस्ट इसी पोजीशन में थे हम, एक पार्टनरशिप लगी हुई थी। ज़रूरत इस बात की है कि आज जब ये दोनों आए क्रीज पर तो और लंबा लेके जाएं। पहले ये 78 रन्स का जो खसारा है ये पूरा करें और फिर लीड चढ़ाएं, फिर हम देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर क्या करता है। बड़ी अच्छी अभी राशिद ने बात की कि जी वो अब्दुल्ला शफीक जो है वो रेगुलर खेलता हुआ आया, 9 मैचेस के लिए उसने पूरा स्कोर बताया, पूरा डेटा उसका बताया। यही चीज़ हम बार बार कह रहे हैं। हमने एक नया बैटिंग कोच तो ले लिया है, अब उस बैटिंग कोच का वो क्या बल्ले से सिखाएगा खेलना? मैं ये बात कह के थक गया हूँ कि जब तक लड़के खेलेंगे नहीं, जाकर खेलेंगे नहीं, वो टेम्परामेंट नहीं बनता। तो ये तो है कि जी पीसीबी से मैं कहूँगा कि कोई फ़ायदा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो बंदा पहले भी मुल्तान ये वो उनकी कोचिंग करता रहा है, अब फिर वो पाकिस्तान टीम में आ गया, वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और आपके लड़कों को क्रिकेट खेलनी है, कोचिंग नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी। 168 की पार्टनरशिप जी बहुत ही ज़बरदस्त, और जो भी तारीफ़ किया आपने, एग्जैक्टली बहुत खूबसूरत खेले दोनों लड़के, ज़बरदस्त खेले। और बेसिक्स क्या थी कि पिच बिल्कुल सीधी थी, ऐसा लग रहा था फैसलाबाद की पिच है, और बिल्कुल जो बल्ले पे टाइम कर रहे थे खूबसूरत, कॉन्फिडेंस ही और नजर आ रहा है। अजान भी बहुत खूबसूरत खेला, वो भी कवर ड्राइव्स उसने बड़ी अच्छी मारी। और इधर से इन लड़कों ने, बाबर ने आती एक ओवर में उसकी जो 3 चौके मारे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, ऑन साइड पे स्ट्रेट कट, और वो बहुत ज़बरदस्त। और अब्दुल्ला भी बहुत अच्छा खेला, यानी आउटस्टैंडिंग खेले हैं दोनों। बड़ा मज़ा आ रहा था देखने का, मैं हैरान था। उसकी बेसिक वजह ये थी कि पिच बहुत ही सीधी थी। अच्छा, अब मैं राशिद से ऑफ एयर बात कर रहा था कि जब ये टर्निंग ट्रैक है, ये तो वेस्ट इंडियन को पता होगा, तो उन्होंने कोई स्पेशलिस्ट वॉरिकन के अलावा कोई और स्पिनर क्यों नहीं खिलाया? अब वो जो स्पिनर थे बहुत हल्के लग रहे थे, वॉरिकन भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि उस्मान जब ब्रेक करता था तो पड़ के इतना बड़ा ब्रेक हो गया। साजिद खान, उस्मान दोनों ने अच्छी, बहुत अच्छी गेंद, मगर उनका कोई स्पिनर मुझे इफेक्टिव नज़र नहीं आया आज के दिन तक, कल का जो दिन गुजर गया। अब जो सिचुएशन है एग्जैक्टली वही है जो कि पहले टेस्ट मैच में थी। उन्होंने 311 किए थे, हम 199 पर 3 थे। शान खेला था 100 पे और उसके साथ कोई और था, इमाम था, फिर हम कोलैप्स हो गए थे। आज भी एग्जैक्टली वही है कि हम 78 रन ट्रेल कर रहे हैं, उस 111 रन कर रहे थे, और हमने आज के दिन फिर वही बात रिपीट करूंगा जो उस दिन की थी हमने कि यार 100 रन 150 रन की पार्टनरशिप लीड ले लो तो आप आराम से ये मैच जीत जाओगे। हो सकता है हम इनिंग डिफीट दे दें अगर उन्हें अच्छी इनिंग। अभी हमारे पास आगा बचा हुआ है और रिजवान बचा हुआ है, दोनों ने पैड नहीं किए हुए थे, उन्होंने पैड कराए हुए थे। उसको जो दूसरा बच्चा है उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आता, नाइट वॉचमैन को कराया हुआ? नहीं नाइट वॉचमैन नहीं, जो तीसरा, अच्छा, उवैस जफर को। हाँ, उवैस जफर को कराया हुआ। उवैस जफर पैड किया, मैंने कहा यार ये क्यों नहीं पैड किया? रिजवान तो किट में ही नहीं था और आगा उसके साथ बैठा था, उसने भी पैड नहीं बांधे हुए थे, उस वक्त 1.5 घंटा पड़ा हुआ था। तो उसके बाद मैंने देखा कि अजान, वो जो लड़का है उवैस, वो पैड किए बैठा था। तो दैट्स अ गुड साइन कि उस बच्चे को वो ऊपर भेज रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड साइन। इन ये सब मिलकर अगर 150 रन की पार्टनरशिप ले सकते हैं, अगर उन्होंने लिया तो हो सकता है 150 रन की लीड की बात। हाँ, लीड, जी जी, एक 150 रन की अगर लीड ली तो एक अच्छे मार्जिन से ये मैच जीत सकते हैं। राशिद भाई, टेस्ट क्रिकेट में अगर आपने अच्छा करना है ना तो आपको पहली इनिंग्स को सही तरह से यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपने ये नहीं देखना कि उन्होंने कितने रन बनाए, आपने ये देखना है कि आप पहली इनिंग्स के अख्ताम पर किस पोजीशन पे हैं। सिकू भाई तो 150 रन कह रहे हैं, यहाँ आपको एम करना चाहिए कि आप 200-250 रन की लीड के बारे में सोचें कि आप उनको इतना प्रेशर में ला सकें कि अच्छी बैटिंग कंडीशंस होने के बावजूद आप मैच में इन रह सकें। सोचते तो 300 की लीड का है हम लोग, बांग्लादेश की सीरीज़ में भी सोचा था हमने, उससे पहले भी सोचा था, लेकिन हो नहीं पाता। हिस्ट्री अगर देखें तो हमारी सेकंड इनिंग बहुत ख़राब जाती है, बहुत ही ख़राब जाती है। और लेकिन जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं कि जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, लंबा जाना चाहिए। क्लब्स हुए हैं लास्ट इनिंग्स में जो जी जी जी, पहले वाले टेस्ट मैच खेले हैं। यहाँ पे अगर हम
एक बैटिंग करने का सोचें सिर्फ, दूसरा आना ही नहीं, जो उसमें हम कमज़ोर हैं उसमें आना ही नहीं। माइंडसेट का गेम है, इसको हमें लेके जाना पड़ेगा। देखिए दूर दूर से ड्राइव लगी है, शॉर्ट ऑफ लाइन को बहुत अच्छा खेल है और टाइमिंग बहुत अच्छी थी दोनों की, फुटवर्क टाइमिंग अच्छे, बैक फुट फ्रंट फुट स्पिन पेस दोनों ही पे दोनों ने अच्छा खेला दोनों तरफ। स्पिन पेस पे कभी कभार ऐसा होता है, कभी आप स्पिन को अच्छा नहीं खेल रहे होते, कभी कभार पेस को अच्छा नहीं खेल रहे होते, लेकिन कल का जो डे था ना, दोनों में फुटवर्क से लेके सारी चीज़ें टिक मार्क कर सकते हैं कि अब क्या है कि इसको आप लेके जाना है जी। क्रिकेट में। सेशन बाय सेशन, डे बाय डे क्रिकेट चेंज होती है और आज का दिन अगर शुरू होता है तो हमें लेके ऐसे चलना है कि हम अपन नीचे बैट्समैन हैं जी। अवैध जफ़र मौजूद हैं और सलमान लियाक़ा है, मोहम्मद रिजवान है, लियाक़ा है। नीचे आप 500 रन का टारगेट अगर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लीड तो आ जाएगी, 150 की लीड आ ही जाएगी। 500 मेरे ख्याल से अच्छा एक टोटल होगा, उसको दिमाग में लेके चलें। मे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। बाबर ने बड़े अरसे के बाद 100 के करीब आया है, वो 88 की बैटिंग कर रहा है बहुत अरसे के बाद। अगर वो हम चाहते हैं 100 हो जाए जी, 100 नहीं, 100 से बड़ा जी, जो होता है ना, वो बड़ा 100 करना बड़ा चाहिए, 100। 160 175। इसी तरह आपके साथ अब्दुल्ला भी जाहिर सी बात है बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया गया, रन नहीं हो रहे थे, खिलाया जा रहा है। 10 टेस्ट मैच खेले पिछले 17 में से, 20 का एवरेज है उनका, 300 कुछ रन है, जिसमें एक 100 भी है उनका अगेंस्ट इंग्लैंड। तो उनके भी ये होगा कि मैं अपनी अच्छी फॉर्म में हूँ तो मैं क्यों ना 200 पे जाऊँ। बोलना आसान होता है, जैसे हम बोल रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे यार, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारी टीम में ये दोनों अगर लंबी इनिंग्स लेके चलते हैं और जाते हैं तो एक बड़ा टोटल हो सकता है। दूसरी बैटिंग आने ना दें तो पाकिस्तान की जीत होगी। अगर दूसरी बैटिंग आती है राइट, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। इट ऑल डिपेंड्स कि पाकिस्तानी ये बैटर्स और पूरी पाकिस्तानी टीम किस माइंडसेट के साथ आज के दिन का आगाज़ करनी है। टू स्टार्ट फ्रेश, दे नीड टू थिंक दैट दे बिगनिंग द इनिंग्स राइट नाउ, और फिर एक लंबी पार्टनरशिप मजीद लगाएं, ये सोचे बगैर कि कल की पार्टनरशिप कितनी ऑसम थी। एंड वी बीन टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट वाज ऑसम। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर अजान ओवैस को भी डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की बॉलिंग एफर्ट को भी ओवरऑल डिस्कस करेंगे, और फिर इस मैच में चांसेस क्या हैं पाकिस्तान के सीरीज़ को बराबर करने के, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। बात हो रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच की, जिसका आज तीसरे दिन का खेल खेला जाएगा। अब हमें टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, पहले सेशन में हमने कल की परफॉर्मेंस पे बात की, एटलीस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस पे बात की, बॉलिंग परफॉर्मेंस पर हम थोड़ा सा आगे चल के आएंगे, बट अब तक जो बैटिंग परफॉर्मेंस रही है इट हैज़ बिन एक्सेप्शनल, और अभी शुरुआत है, वी हैव द होल मैच लेफ्ट ओवर, और मेरे ख्याल से यहाँ पर पाकिस्तान टीम के बैटर्स का जो अप्रोच होनी चाहिए, जिस तरह राशिद भाई कह रहे थे और सिकू भाई कह रहे थे कि अप्रोच यही होनी चाहिए कि आपने एक दफ़ा बैटिंग करनी है और लंबा लेके जाना है। ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी बैटर्स के लिए। अहमद, हाँ जी बिल्कुल, प्लेटफॉर्म उनके लिए सेट है और बहुत तारीफ करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों की। आई थिंक सबसे पहले अजान अवैस की, बहुत जबरदस्त खेले हैं, बड़े अच्छे चौके मारे हैं, बहुत कॉम्पैक्ट लगे हैं, बड़ी खुशी होती है उनको देख के। एक यंगस्टर हैं और जितना कॉम्पैक्ट वो खेलते हैं, ऊपर से लेफ्टी हैं, माइंड ब्लोइंग, बहुत मजा आया। उसके बाद बहुत तारीफ करनी बनती है कल की इनिंग के लिए। यू नो हिज सिलेक्शन विल रिमेन अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज वो ग्रेड 2 की परफॉर्मेंसेस पे आए हैं। कामरान गुलाम जो थे वो बिल्कुल बड़े अरसे से परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी तरह प्लेयर्स का जो है ट्रस्ट डेफिसिट होता है और प्लेयर जो है वो डिसहार्ट होता है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक की कल की जो इनिंग है उससे कोई दो राय नहीं है, वो बहुत जबरदस्त खेले हैं। बड़ा ये बिल्कुल ठीक बात की है, कोडे खेलते हुए आ रहे हैं, ग्रेड 2 हो जो भी हो, लेकिन आपको ग्राइंड खाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपने देखा कि वो बहुत जबरदस्त उन्होंने शॉट्स मारे हैं, स्पिनर को उन्होंने डोमिनेट किया है, उनको सेटल होने नहीं दिया। एट द सेम टाइम जब भी उन्हें लूज बॉल मिला है फास्ट बॉलर्स की तरफ से भी उन्होंने कैपिटलाइज किया, उन्होंने अननेसेसरी आप देखें धक्का नहीं लगाया। क्योंकि मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है पहली इनिंग के बाद जिस तरह का बॉल टर्न हो रहा था बिल्कुल ही डिफरेंट खेला है, पिच बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, शायद हैवी रोल लिया है सेकंड इनिंग के अंदर, और बहुत जबरदस्त बैटिंग विकेट हो गया, जिसमें नासिर और अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम भी बहुत जबरदस्त खेलते हुए नजर आए। एंड आज हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे स्पिनर अली उस्मान ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है उनके स्पिनर के मुकाबले, हम ये नहीं कहेंगे कि उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थे, उन्होंने तो स्ट्रेच करवाया नहीं है, एक बॉल फुल टॉस करते थे तो एक पैरों में एक मुंह में। हम अपने बल्लेबाजों की तारीफ करना पसंद करेंगे आज, उनके बड़े से बात एक इस तरह की पार्टनरशिप देखने के पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की तरफ से, जो कि बहुत मजा आया देखने में। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक बात ही
अदरवाइज आपको पता है कि कोलैप्स हो जाते हैं, यू नेवर नो। जिस तरह फर्स्ट डे का टर्न हो रहा था और जी। सेकंड डे बिल्कुल फ्लैट खेल गया, अगर फोर्थ डे ज्यादा टर्न होने लग गए और थोड़ा सा भी 150-100 भी स्कोर आपने चेस करना तो प्रेशर में आप ही आएंगे। तो इसको लंबा लेके जाएं, लीड लें, जिस तरह हमने लास्ट मैच में मिस किया, इस मैच में प्लीज मिस ना करिएगा। लीड लें और मेक श्योर करें कि आगे उन्हें बोल्ड आउट करें। थके हुए भी होंगे, आसान होगा उन्हें आउट करना। राइट राशिद भाई, हमने काफ़ी डिस्कस किया इस पार्टनरशिप को, इट वाज ऑसम, बट चीज़ जो इनिंग्स का आगाज़ था वो अजान अवैस ने किया और ब्रीफली आपने इस बारे में बात की थी कि बहुत कॉन्फिडेंट आगाज़ था, प्रेशर नहीं लिया अपने आप पर, बहुत जल्दी कंडीशंस को रीड किया। ऑब्वियसली वेस्ट इंडियन बैटर्स को भी उन्होंने इस पिच पर खेलता हुआ देखा होगा कि बल्ले पर बॉल आ रहा है, बट एक ऐसे यंगस्टर को आप किस तरह डील करेंगे? मतलब क्या उसको ये इस वक्त बताया जाना ज़रूरी है कि जी ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है, आप 50 करते हैं, 100 के लिए जाते हैं, क्या थोड़ा सा ज़्यादा जल्दबाजी कर गए या फिर यही सही तरीका था खेलने का? नहीं, उनका स्टाइल यही है खेलने का, इसीलिए उनकी 11 सेंचुरी थे बहुत कम मैचेस के अंदर। 11 सेंचुरी थे, एक टेस्ट मैच और 10 इनकी फर्स्ट क्लास सेंचुरी है। लग ऐसे ही रहता कि 12वीं सेंचुरी वो कर लेंगे, लेकिन उनको बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल से इतनी नहीं है, वक्त ही सिखाएगा उनको। आउट होंगे, अभी आउट हुए, देखिए क्रॉस मारी है उन्होंने, लेग भी 4 हो गए, लेकिन जिस तरह से उनका फुल फेस होता है, जो अगर वो कट मारते हैं, ड्राइव मारते हैं, तो वहाँ पे बहुत पावरफुल लग रहे हैं वो, टाइम करते हैं, टाइम उनको बहुत आइडिया है अपनी बैटिंग का। अर्ली पिक कर लेते हैं, बॉल की लेंथ पिक कर लेते हैं कि आगे जाना है, पीछे जाना है या बैकफुट पे रहना है। तो इनकी मूवमेंट ऐसी लगती है कि ना वो आगे जा रहे हैं ना पीछे, खड़े खड़े वो तरह खेलते हैं। हाँ, जहाँ बॉल लगती है कि पाँव लेके जाना है वो जाते हैं लेके। ऑन साइड पे भी इसी तरह से खेलते हैं। क्रॉस में थोड़ा सा इनको खुद ही जब एक्सपीरियंस करते हैं ना, अभी क्रॉस मारी आउट हो गए, तो उनसे ज़्यादा अफसोस तो किसी को नहीं होगा। सही बात है, सेट होने के बाद। वो अपने आप को, मेरा टाइम उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। और उसके साथ बेस्ट मिसाल आपके साथ अब्दुल्ला शफीक की है, वो भी 6ठी सेंचुरी के साथ आ गया ना साथ में। तो क्या है कि बीच में ये अपनी जो क्रिकेट खेलते हैं ना, अपनी बनाई हुई क्रिकेट खेलते हैं, उससे इनको दूर होना पड़ेगा। और अजान उवैस और जो आने वाले प्लेयर्स हैं, जितने भी खेल रहे हैं, ये टाइम है चेंज का पाकिस्तान क्रिकेट में। एब्सोल्युटली, वो बहुत ज़्यादा चेंज है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स हमारे काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन वही वजह बन रहे हैं पाकिस्तान की हार का। क्या अजान उवैस या अब्दुल्ला शफीक दोबारा सेट होते हैं, या अब्दुल्ला फजल आते हैं और साथ में अवैस जफ़र हैं, अगर ये परफॉर्म करते हैं तो आपको बैटिंग लाइनअप में थोड़े नए प्लेयर्स, और यही फ्यूचर भी है पाकिस्तान। और साथ में अगर परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं, बाबर आजम ने जैसे बैटिंग की है, लेकिन इनके ऊपर रिलाय करते हैं, ये जस्टिफाई नहीं कर पाती इनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि इनकी वजह से भी अगर हम 12-13 टेस्ट मैच हार गए और ये अपने रन हुए लेकिन हार गए, तो फ़ायदा नहीं है। कहीं तो मैच ड्रॉ कर जाओ, कहीं तो मैच जिता जाओ, तो वो नज़र नहीं आया। लेकिन कल नज़र आया कि, और कल रात में जिस तरह से बैटिंग की है, बहुत ही, ये इसी के लिए मशहूर है। लेकिन नाकाफ़ी है, इनकी जो नाम है, इनका जो काम है, उसके लिए ये रन कुछ भी नहीं है। 88, हाँ 200 पे जाते हैं तो वहाँ पे फिर बात होती है कि यार आज मैच इसके लेके चला गया, हमें दूसरी बैटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टॉप प्लेयर्स पे रिलाई करती है आपकी बैटिंग लाइनअप। इसके लिए बाबर की इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि उसी के ऊपर रिलाई कर रही है। बाकी अजान उवैस, ये तो बहुत टाइम है इनके पास, अब्दुल्ला शफीक टाइम है इनके पास, और भी जो प्लेयर्स आने वाले हैं उनके पास टाइम है, लेकिन अजान उवैस ब्राइट फ्यूचर लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सिकू भाई, जब भी कोई लड़का परफॉर्म करके आता है, चाहे वो यंगस्टर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, जो रिटर्न कर रहा हो टीम में या पहली बार डेब्यू कर रहा हो टीम में, परफॉर्मेंस करने वाला लड़का जब टीम में आकर खेलता है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी दैट मेक्स मी। और अजान उवैस के लिए भी हमारा बेंचमार्क जो है ना सिकू भाई, वो बहुत ऊंचा होना चाहिए, बिकॉज ही हैज़ द टैलेंट, ही इज़ समवन हु कैन स्टे ऑन द विकेट, लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं वो, तो बेंचमार्क भी उसी हिसाब से होना चाहिए, बट उनको एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले ज़्यादा दबाना नहीं है। व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? देखो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होगा ना, वो जो लोग टीम चलाते हैं ना, उनका रोल होगा। कि हमारे यहाँ हमने नोट किया है कि कोई बैट्समैन, आजकल मैं ये बहुत देखता हुआ आ रहा हूँ कि कोई बैट्समैन निकलने लगता है ना, उसको दबा दिया जाता है, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि फील्डिंग अच्छी नहीं करता, ट्रेनिंग अच्छी नहीं करता, ये बाहर कढ़ाई, इतना तक मैंने सुना है कि ये कढ़ाई गोश्त खा रहा था, लिटरली। समी असलम था ना, उसको निकालना था और अपने चहीते को लेके आना था, तो उन्होंने उसको, ये मैंने खुद पढ़ा, अखबार में पढ़ा कि असलम के साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई है। तो वो हालांकि न्यूजीलैंड में वो रन्स करके आए, तो हम उनको हैंडल, हम उसको हैंडल कैसे करते हैं। ये अजान हुआ, नीचे ओवेज आएगा अभी, यू नेवर नो, वो भी अच्छा खेले, मगर जो सिलेक्टर्स हैं, जो कोचेज़ हैं, उनके जहन में क्या है, वो कैसे लेके चल रहे हैं। कप्तान भी इम्पोर्टेंट है,
क्या कप्तान उनको पसंद करेगा, पसंद कर रहा है अंदर आने के लिए? भाई अपने अपने लोगों की, हमारे यहाँ प्रॉब्लम अच्छा है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे अच्छा लगता है। ये एक बहुत बड़ा जो है ना फैक्टर है जो एक चीज़ हमें जहन नशी कर लेनी चाहिए कि ये जो पिच है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम सीमेंट पे लड़के खेल रहे हैं। लिटरली देयर इज़ नो मूवमेंट, कुछ नहीं है, और ऐसा खूबसूरत शॉट्स लग रहे हैं। एक तो बाबर का जो बैकफुट पे जाके उसने खेला था, बहुत मज़ा आ गया। बहुत अरसे के बाद मैंने देखा इतना खूबसूरत शॉट खेलते हुए। ये इस वक्त हम लग रहा है कि जैसे सीमेंट की पिच पे खेल रहे हैं। स्पिनर्स को तो बॉल ही करने नहीं आ रही वेस्ट इंडियन को, तो इससे अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमने देखना है उस जगह पे जहाँ हल्का फुल्का जब सीम होता है उसको हम कैसे कवर करते हैं, वो हम नहीं कवर कर पा रहे। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि हम अच्छा स्कोर करके, जैसे राशिद कह रहा है कि बड़ा स्कोर करके, बड़ा और एक इंडिविजुअल बड़े स्कोर करके हम अपनी टीम को जिताएं ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। इसलिए कि हमने नेक्स्ट सीरीज़ इंग्लैंड से खेलनी है। जैसे हमने वनडे में और T20 में देखा, हसन नवाज आए थे जी, अच्छा खेल रहे थे, गायब। थोड़ा जल्दी आ गए थे ना, उनको बगैर परफॉर्म किए ले आए। तो यार इस तरह तो अभी देखो ना, वहाँ पर एक समद है 6 खेला हुआ मैच, वो नाफे है वो तो 2 माइक मैच हैसन ने खेला कह हुआ। दिया, हम उनको तैयार कर रहे हैं मैच फिनिशर के तौर पे। अरे आई डोंट नो, मतलब वो तो कहाँ मैच ही नहीं तैयार खेल हो रहे रहे हैं, किसी को नहीं पता। उनको ये भी कह दिया गया कि आपने लाल बॉल नहीं खेलनी है, लाल बॉल आपको डरा रही है, वो नहीं खेल रहे, सिर्फ सफ़ेद बॉल। मतलब ये कि मैं तो हैरान हूँ कि स्मिथ को लाने की ज़रूरत ही क्या है आपको, बैटिंग कोच। आप जब क्रिकेट ही नहीं खिलाना चाहते उन्हें, तो हमें जो है लड़कों को जो है वहाँ पर भेजना है खिलाने के लिए। तो जब तक हारिस था, मोहम्मद हारिस किधर चले गए, नवाज किधर चले गए, ये सारे लड़के खेल रहे थे ना, और उन्होंने आके रन्स भी किए, 100 भी किए, उसके बाद हटा दिया गया। तो यही चीज़ मैं डर रहा हूँ कि नए बच्चों को हटाया ना जाए। गिव देम अ प्रॉपर चांस। अब फिर वो ये ना कि मनपसंद लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉपर चांस मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हुए होते हैं, वो अच्छा खेलते भी हैं, जैसे कामरान गुलाम है या इवन अब अजान ओवैस हैं, अगर 1-2 बुरी परफॉर्मेंसेस होती हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है और रिप्लेस कर दिया जाता है। मिन्हास लड़का भी अच्छा है, अरफात मिन्हास, ये समीर मिन्हास, अरफात मिन्हास, ये दोनों लड़के बहुत तगड़े हैं। जो आपके सीनियर के सामने आएगा ना, वो गायब हो जाएगा प्लेयर। बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा हूँ। ओपनर देखें, ओपनर्स में लड़ाई बहुत ज़्यादा रही। जी जी, समीर मिन्हास आ रहा है। आपने समी असलम की बात की, समी असलम अच्छी सेट हो गया था, लेकिन रीज़न ये बनी कि उनकी ऊपर भी नंबर 3 पे एक प्लेयर ला के खड़ा कर दिया गया। जब तक वेट किया कि वो परफॉर्म कर दे तो वो ओपन आ जाए, तो जब तक वो खेलते रहे समी असलम चले गए। कल की मैं सोच यही रहता है कि अब अब्दुल्ला शफीक ने 100 किए हैं, इसी नंबर पे तो शान ने भी किए हैं। दोनों 3 नंबर पे ज़बरदस्ती है, तो दोनों ओपनर हैं, आ गए। अब इनमें से ओपन जाएगा एक तो, फिर ओपन जो आपने पहले सेलेक्ट की तो वो गलत किए थे, फिर तो जो जिसको ड्रॉप करेंगे। 4 ओपनर लेके चल रहे होते हैं, और जहाँ पे अपना दाव लगता है वहाँ पे आप फिट इन कर देते हैं प्लेयर को। इसी वजह से टीम नहीं बन पाती। आपकी मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं बनी? यही वजह है कि आपको पता है कि ख़तरा आ सकता है कहीं से भी। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान क्रिकेट की। आसिम कमाल का मुझे याद है, वो तो ऐसा चल रहा था, ऐसा चल रहा था, लेकिन वो खतरा था, वो खतरा था। अहमद शहजाद चल रहा था, खतरा हो गया ना। बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि यंग प्लेयर थे, और यंग प्लेयर होते होते नाम इतना हो गया और क्रिकेट छोड़ गए। ऐसा सिर्फ यही होता है। तो अभी जो चल रहा है, आज के दिन या कल के दिन की बात कर रहे हैं, मुझे खौफ ये है कि अब कौन सा किसी ओपनर पे चोरी गिरेगी, अल्लाह ना करे, और 3 नंबर पे से ओपन कौन शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जाके इंग्लैंड में जाके देखेंगे हम। अहमद आया नहीं आया? नहीं, तो देखें, मैंने अभी से देख लिया है। अभी इन्होंने बताया ना कि नाम दिए बगैर बात करूं कि एक लड़का एक पोजीशन पे खेल रहा था, उसने अब उसकी जगह ये पोजीशन पे आके वो बहुत अच्छा खेल गया। उनके जो करता धरता है ना, अभी से एक्शन में आ चुके हैं, खाने खिला रहे हैं लोगों को, दावतों में बुला रहे हैं। नहीं, मैं नाम लिए बगैर कर रहा हूँ। फैक्ट मैंने जो ये बात कर रहे हैं ना, यही चीज़ हमारे क्रिकेट को तबाह कर रही है। समी असलम को किसने ख़राब किया? सर ऐसे तो कहानियाँ और बातें हैं, इससे कहानियाँ तो यही तो रो रहा हूँ मैं कि जो हमारे समी असलम जो बेचारा अमेरिका जाके अब सेटल हो गया है, उस बेचारे को इतने न्यूजीलैंड में रन्स किए। नहीं, हसन खान, समी असलम और बहुत सारे लड़के सारे हैं, अरफात मिन्हास वगैरह, ये सारे लड़के बहुत अच्छे हैं। अब इनको चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि करता धरता को उनको भेजें, डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाएं, उनको बनाना। तो पूरी जनरेशन बड़ी जबरदस्त है, सुफियान मुकीम, फैसल अकरीम, समीर मिन्हास, अरफात मिन्हास, फरहान यूसुफ जी। ये जो ग्रेड 2 हो रही थी ना, मैं बड़े अरसे के बाद ग्राउंड पे गया था, क्योंकि मैं पॉडकास्ट। राशिद भाई, हम आपकी ये स्टोरी सुन लेते हैं, एक ब्रेक लेके वापस आ जाते हैं ताकि आपको डिटेल में टाइम मिल जाए, आराम से इस बारे में बात कर सकें। जल्दी से एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। इस मैच के आउटकम पे भी बात करनी है, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। बात हो रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच की, जिसका आज तीसरे दिन का खेल खेला जाएगा। अहमद फाइनली हमें काफ़ी देर बाद ज्वाइन कर चुके हैं। सम टेक्निकल इश्यूज ऑन आवर एंड एज वेल। सो अहमद, ओवरऑल अब तक जो हमने बातें की हैं उसमें हमने पार्टनरशिप को तो डिस्कस किया, आपकी राय हमने शामिल कर ली थी, अजान ओवैस के बारे में हमने बात की, साथ साथ हमने ये एक्सपेक्टेशंस भी रखी हुई हैं साथ साथ कि पाकिस्तान इस मैच में एक ही बार खेले और यहाँ पर सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान का बहुत कलीदी किरदार होगा कि वो इस पार्टनरशिप के बाद अगर ये जल्दी ख़त्म भी हो जाती है तो फिर एक बड़ी पार्टनरशिप लगाएं और पाकिस्तान को सहारा दें। दैट्स द स्पॉट दैट्स बीन मिसिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट सिंस अ व्हाइल नाउ। बिकॉज टेस्ट क्रिकेट है ना, सेशन बाय सेशन आप इसको क्रिकेट को खेलते हैं और 2 विकेटें सारी तब्दील कर देती है तमाम चीजें। इसी तरह जब आपकी पार्टनरशिप जाती है, जिस सेशन के अंदर विकेट नहीं गिरती है, 1 विकेट गिरती है, तो वो आपके हक में चला जाता है। अक्सर 2 बॉलों पे 2 आउट हो जाते हैं। तो आप जब तक इसको क्लोजिंग नहीं करते हैं टेस्ट मैच को, तब तक आप जीतते नहीं हैं। और इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप फिट होंगे तो मेंटली स्ट्रांग होंगे। इंसान का होता क्या, फिटनेस मसाइल आ जाते हैं कि चीजें अपने हाथ में ग्रिप में किए होते हैं और उसके बाद क्योंकि फिटनेस लेवल उस तरह का नहीं होता है तो वो मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं होते, और जब मेंटली स्ट्रांग नहीं होते तो वहाँ शॉट सिलेक्शन में मसला आता है। और जैसे ही 2 शॉट सिलेक्शन में मसला आता है, ऑपोजिशन अंदर आ जाती है। और आपने सुना होगा कप्तान बार बार यही बात करते हैं, तो उसके लिए फिटनेस ठीक है। हम क्योंकि इस मैच के ऊपर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान आज बड़े अरसे के बाद एक अच्छी और मजबूत पोजीशन के ऊपर है कि जो पाकिस्तान के हाथ में अब चीजें आ गई हैं तो वो अब इसको प्लीज जाने ना दें। और ये पहले तो बाबर आजम इटसेल्फ जो है वो सेंचुरी करें, बड़ी सेंचुरी करें, अब्दुल्ला सिद्दीक भी इसको लंबा लेके जाएं। यू नेवर नो अगले आने वाले बच्चों पे क्या होता है। तो रेस्टेड है, ओवरनाइट रेस्ट किया है, रिकवरी की होगी, मसाज लिया होगा, गार्ड लें और ऐसे ही शुरू करें कि दोनों बल्लेबाज 0 पे हैं। और ये बाबर आजम 150 प्लस करें और ये अब्दुल्ला सिद्दीक 170 प्लस, इससे इनका भी लेवल बढ़ेगा और टीम को बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। Absolutely, and that is the right approach for the remainder of this match. राशिद भाई, ब्रेक पे जाने से पहले आप ग्रेड 2 का जिक्र कर रहे थे, आपने विजिट किया, क्या देखा? जी, क्रिकेट देखें, बहुत सारे प्लेयर्स हमारे प्रैक्टिस करते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस करते हैं, साइड डाउन से कर रहे हैं, कभी बड़े कोचेज के साथ कर रहे हैं, कभी इंडोर में कर रहे हैं, लेकिन वो हल नहीं होता है अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए। आप क्रिकेट खेलें, मैच खेलें 2 डे 3 डे। तो मेरा बड़ा अरसे के बाद ग्राउंड में जाने का हुआ कि एज ए कोच देखा उसमें, तो दूसरी टीम भी खेल रही थी। तो पिचेज इस्लामाबाद में सारी, मतलब चाहे वो डायमंड ग्राउंड हो, चाहे वो सेतपुर हो, चाहे KRL हो, अच्छी पिचेज थी, थोड़ा ग्रास से बाउंस था, तो उसे मुश्किल था खेलना लोकल बॉल्स के ऊपर ना, पाकिस्तानी। तो उसमें मैंने यही सोचा कि जो लड़के खेल रहे हैं वो कितना सीख रहे होंगे, और टफ थी। 3 दिन में रिजल्ट लेके आना मुश्किल हो जाता है। 65 ओवर की फर्स्ट इनिंग है, उसमें आपको मैनेज करना है, उसके बाद इनिंग्स में लीड भी लेनी है और मैच को भी जीतना है। तो आपको सीखने का अमल जारी रहता है, उसमें सीख सकते हैं। तो उसमें पैरेलल अगर मैचेस दूसरी तरफ हो रहे थे, वहाँ पे MIT थे, अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे, हर मैच में वो एक टीम में ये आउट हो गए, 135 या 170 पे आउट हो गए, उसमें भी सेंचुरी इसकी थी। तो क्या है कि मैंने 2 प्लेयर जो पाकिस्तान के नामवर प्लेयर हैं उनको मैसेज करवाया कि अगर तुम्हारी टीम तो खेल रही है यहाँ पे, तुम लोग नेट छोड़ के अगर इधर आके पूरा 6 मैच खेलोगे तो तुम्हारी फॉर्म वापस आ। और ये मैसेज भिजवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए राशिद नहीं यानी जरा आप ये इनको तो ना पहले तो घर से वो ग्राउंड से हमारे पेरेंट्स लेके आते थे कि घर आ जाओ, कि भाई घर आ जाओ, तो इनको खींचना पड़ता है ग्राउंड आ जाओ, थोड़ा खेल लो। और ये बहुत बड़ा मसला है राशिद ये भाई। चीज़ ना यहाँ रियलाइज़ की कि जो क्रिकेट जो भी हो, आपकी ग्रेड 2 हो, ग्रेड 1 हो, या 1 डे टूर्नामेंट चल रहा है, आप खेल के ही सीखोगे। एब्सोल्युटली, खेल तो ज़रूरी है कि आप पार्टिसिपेट करें, बड़ा प्लेयर हो छोटा प्लेयर। हमारे यूपी ये सिक्कू भाई हमारे हेड थे, हारून भाई थे, हम लोग को इजाज़त नहीं थी कि जैसे हम वापस पाकिस्तान टीम से आए 2 दिन के गैप के बाद हमें फर्स्ट क्लास खेलने जाना ही पड़ता था, हम जाते थे। और ये हमारी हैबिट थी कि फ्लाइट से वापस कराची उतरे, अगर पिशावर मैच है तो हम फ़ौरन जाते थे खेलने। मैं भी गया हूँ। वो हैबिट थी हमारी। तो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या जो भी इनके डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी रीजन है, ये हैबिचुअल होना चाहिए कि जैसे फर्स्ट क्लास शुरू हुई या ग्रेड 2 आप रिप्रेजेंट करें अपने। मगर देखो, ये जो बात करें इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ कि अभी 1-1.5 महीना हो गया वाइट बॉल का कैंप लगा हुआ है।
1 डेढ़ महीना हो गया, लोग तंग आ गए और आपको वहाँ भेजें खेलने के लिए। ये कह के हम थक गए हैं। मतलब है कि किसी के ये जहन में ये बात बैठ नहीं रही। मैं आपको फिर पुराने ज़माने में ले जाता हूँ कि हम इंग्लैंड में थे, ज़हीर अब्बास की फॉर्म नहीं लगी हुई थी। सब ने बोला जेड आप जाओ अपनी बी टीम ग्लॉस्टर की बी टीम से खेलो ताकि आपके बल्ले पे गेंद आने लगे, बल्ले पे गेंद आना लगे। प्रैक्टिस से नहीं होता कि थ्रो डाउन किए जा रहे हैं, आप खेले जा रहे हो, तू बहुत चंगा खेल रहा है, बहुत चंगा खेल रहा है। नहीं, वो जाके मैच खेलना है। मैच इज द की फैक्टर फॉर ऑल द प्लेयर्स टू गेट इनटू द, क्योंकि वहाँ सामने से भी उतनी जान लग रही होती है जितनी जान आप लगा रहे हो। वो एक टेम्परामेंट बनता है ना। बॉलर भी गुस्से में होता है, आपको स्लेजिंग कर रहा होता है, फील्डर खड़े होते हैं, वहाँ तो आप शॉट मारते हैं, नहीं जी स्लिप से ऊपर से गुजर गई, वहाँ पे तो पकड़ा जाता है। राइट अहमद, थोड़ा सा आप करंट मैच पे आ जाते हैं, ओवरऑल बॉलिंग एफर्ट पे बात कर लेते हैं, बिकॉज यही बॉलिंग सेटअप हमें दूसरी इनिंग्स में भी देखने को मिलेगा। उबैद शाह, अली हो या फिर साजिद खान हो, अली उस्मान हो, सब विकेट्स लेने में कामयाब हुए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक कुशन देना पड़ेगा पहली इनिंग्स में एक बेहतरीन स्कोर लगा के, ताकि जो अब थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस नज़र आ रहा है आपकी बॉलिंग अटैक में, उसको थोड़ा सा एक कुशन मिल सके। हाँ देखिए, बॉलिंग पैचेस में ज़रूर अच्छी की है और ये जिस तरह का पिच खेल रहा था, वेस्ट इंडीज़ जब बैटिंग कर रहा था तो इतने स्कोर करवाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि अगर मैच आपने क्लोजली देखा होगा बीच के अंदर से टर्न हो रहे थे, ठीक है, और हर इवन जो आखिरी प्लेयर भी आउट हुआ है ना, साजिद ने जो किया है वो भी बल्ले का शोल्डर रख के सीरीज जो है ना आउट हुआ है। सो इट शोज कि पिच के अंदर शायद हैवी रोल लिया है, विच कैन बी अ वेरी वेरी very good decision by the management और the captain, कि जिसके बाद पिच बिल्कुल ही फ्लैट नजर आता है। और यही वो लक है जो समटाइम्स आपको चाहिए होती है, और पाकिस्तान के लिए ये काम किया है, पाकिस्तान की लक ने काम किया। बिकॉज जिस तरह पहले दिन पिच खेल रहा था, अगर उससे आधा भी खेलता तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात होती। लेकिन एट द सेम टाइम इसलिए बार बार कहते हैं कि वो कहते हैं ना, हम मैच को ग्रिप कर लेते हैं, हाथ में ले आते हैं और फिर जाने देते हैं, यही हम। तो प्लीज ये अब आपके हाथ में मैच है, 0 से स्टार्ट कीजिए, लंबा स्कोर लगाइए, चाहे वो सलमान अली आगा। आप देखें सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस चेक कर लें, आप T20 वर्ल्ड कप से आप स्टार्ट कर लें, और अभी तक किसी भी फॉर्मेट के अंदर सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस नहीं चल रही। और इतनी चांसेस, इतने मौके अगर उनको दिए जा रहे हैं तो उसकी एक वजह है। आज अगर उनके एक सर पे हाथ है तो वो हाथ को परफॉर्मेंस से जस्टिफाई करें, लेकिन वो बड़े सरों पे बड़े हाथ पड़े, लेकिन एक हद तक ही पड़ते हैं, उसके बाद उठ जाते हैं। मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल इश्यूज हैं, जिस तरह वो अपनी अप्रोच कर रहे हैं गेम को, मुझे लग रहा है कि थोड़ा नॉन सीरियस उनका एटीट्यूड है। उसको बबल्स खाएं, बिल्कुल फुलाएं, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा लगे, मेहनत करते हुए नजर आए, और एट द सेम टाइम जरा देखें और गिने कि T20 वनडे और टेस्ट में मिला के उनके कितने फेलियर्स हो गए हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इनिंग है। एट द सेम टाइम रिजवान पे भी बहुत उंगलियां उठ रही हैं, गाजी गौरी लाइन में लगे हुए हैं, जो कि पैराशूट के जरिए बिल्कुल आए हैं, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उसके बाद आप रुहेल नजीर को देखें, वो डिजर्व करते हैं, वो लाइन के अंदर है। हसीबुल्ला है जो वो लाइन के अंदर है। तो बहुत ज्यादा कीपर्स हैं। तो ये सीरीज, ये इनिंग और अगली सीरीज इंग्लैंड की जो है, रिजवान और आगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों प्लेयर्स इसमें पाकिस्तान को फतह ना जितवा गए तो फिर मेरे ख्याल से इनके डिसीजंस भी आपको होते हुए नजर आएंगे फ्यूचर के लिए। राइट, हमारी कोशिश होती है कि इस शो में जितनी भी बातें की जा रही हों, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर बैक्ड बाय डेटा। पिछले शो में हम सेकंड इनिंग्स की परफॉर्मेंसेस बात कर रहे थे, राशिद भाई, वी हैव दैट डेटा एज वेल, और यही वजह है कि राशिद भाई और हमारे दीगर एक्सपर्ट सब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पहली इनिंग्स को कैपिटलाइज करना चाहिए। राशिद भाई, ये स्टैट्स हैं जो हमारी दूसरी इनिंग्स में बैटर्स की परफॉर्मेंस को जाहिर करते हैं, नॉट टू एक्सेप्शनल। देखिए, सेकंड इनिंग में सिर्फ बाबर आजम ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनमें 36.92 की उनकी एवरेज है। अदरवाइज 28 शान मसूद वो खेल नहीं रहे। सलमान अली आगा 29, 20 मतलब 20 की आपकी सऊद शकील की, जो कि ये मैच नहीं खेल रहे। अब्दुल्ला शफीक 11 है, और 9 या 3 इमामुल हक है, कोई 6 या 8 की। इमामुल हक के हक की बहुत ही ज़्यादा। तो ये बात फैक्ट है कि हम सेकंड इनिंग को अच्छा नहीं खेल पाते हैं, अंडर प्रेशर खेल जाते हैं, और इसीलिए कोशिश यही करें कि जितना भी हो सकता है कि लीड लें। 100 रन की, 150 रन की अगर लीड हो जाती है तो उसमें चांस है दूसरी इनिंग्स आए तो कम रन वाली आए, कि 60-70। हमारे लिए 100 भी मुश्किल कभी कभार हो सकते हैं।
हैवी रोल की बात की अहमद ने, पिछले मैच में पाकिस्तान ने ट्राई यही की थी, वो पिच डिफरेंट थी। जी जी बिल्कुल। दोनों इनिंग में हैवी रोल लिया था उन्होंने, और जाहिर सी बात है फिर जैसे सरफराज की सोच है शायद हैवी रोल की, तो यहाँ पे भी लिया हुआ, जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 7 मिनट आपने हैवी रोल अगर लिया है True. और वो आहिस्ता चलवाया तो आपने बहुत फ़र्क पड़ सकता है उसके ऊपर कि बॉल का पेस स्लो हो जाता है। ब्रेक होती है लेकिन स्लो ब्रेक होती है जो कि मैनेज होने लगती है। लेकिन शुरू में अहमद ने जैसे बोला कि बॉलर ने उनके फुल टॉस किए है या गलत जगह पे बॉल किए है। अगर 6 में से 4 बॉल आप अगर मिडिल स्टंप से ब्रेक कर रहे हैं, ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो वो ट्रबल करता है। वहाँ ट्रबल हुई नहीं, आपके मैक्सिमम रन कंसीड करते रहे, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज बैकफुट पे चली। राशिद आखिरी चीज, अगर हैवी रोल जब लेते हैं तो बाद में पिच पे टूटने उसका असर तो आता है ना? डिपेंड करता है कि पिच में कौन सी पिच बनी हुई है ना। टूटती वो है जहाँ पे क्रैक्स बनते हैं, यहाँ पे क्रैक्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे, बड़े क्रैक्स बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया का वेदर चेंज है, वहाँ जब हीट होती है ना तो क्रैक खुलते हैं, तो क्रैक के ऊपर जब रोलर चलता है तो वो ट्रबल कर सकता है, अप एंड डाउन, और क्रैक पे बॉल पड़ती है। हमारे भी लोग बहुत ज़्यादा, हम लोग जो रोल लेते हैं यहाँ पे ग्रीन पिचेस के ऊपर, उसको स्लो डाउन करने के लिए होते हैं। क्रैक्स होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कि कहीं पे क्रैक्स हों, हैवी रोल लिया जाए और टूट जाए वो। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए प्रोग्राम में बस इतना ही। राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद, तीनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टिल ट्रेल बाय 78 रन्स। पाकिस्तान के लिए इस वक्त अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं। 168 रन की पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है, बट जैसे अहमद और हमारे दीगर एक्सपर्ट्स ने कहा कि अब इन दोनों को 0 से शुरू करना है और ये सोच के आज के दिन का आगाज़ करना है कि वो अपनी एक नई इनिंग्स शुरू कर रहे हैं और फिर एक नई पार्टनरशिप लगाएं और पाकिस्तान को बेहतरीन लीड दिलाएं। लेट्स होप ऑल ऑफ दैट हैपन्स। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।